हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था जिसकी डिग्री 1 थी। पेयर मीन्स यहाँ पर जो भी होंगी इक्वेशंस वो डबल होंगी। ये इतना ही इजी है जितना कि आप समझ रहे हैं, बहुत इजी है। अगर आप इस पर कॉन्सेप्चुअल मूव करते हो तो आप ये मान लें कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है आपका ये चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके नाम के साथ। जैसा कि आपने देखा इसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आप जानते हैं, सबसे हम इसको लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार। हर चैप्टर को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बट इस बार देखते हैं कि लास्ट से क्या बन रहा है। यहां पर लिखा है वेरिएबल्स। तो आप जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो अपने आप को वेरी कर सकता है। और ऐसा क्या होता है, आपके अल्फाबेट होते हैं डॉट 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 एक्स वाई जेड। यहां पर जो हमें पिक करना है वो दो वेरिएबल्स को लेना है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मूव करें तो यहां पर दो वेरिएबल हमारे, एक एक्स हमने लेट कर लिया और एक हमारा वाई होगा। अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस का मींस क्या है। तो आप ये सभी जानते हैं, इक्वेशन का मींस होता है किस चीजों का इक्वल होना। अभी देखेंगे किस चीजों का। यहां पर अब बात आती है लीनियर। तो लीनियर को हम देखेंगे दो तरीके से। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर। जिसकी डिग्री 2 थी उसको हमने बोला था क्वाड्रेटिक। बट अभी हमें पढ़ना है लीनियर, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। फिर अगर इन्हीं सब चीजों को मिक्स करके एक बनाऊं, इसकी बात को सुनते हुए देखते हुए अगर मैं बनाऊं यहां पर कि लीनियर इक्वेशंस चाहिए टू वेरिएबल में, तो मैंने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप आइए पेयर की तरफ। पेयर का मीन्स क्या है कि यहां पर जो होगा डबल होगा। तो यहां पर एक इक्वेशन और आपकी बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसको नंबर दे दिया 1 1 1 और इसको नंबर दे देंगे हम 2 2 2। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इक्वेशन है इक्वेट जीरो से की गई हैं। तो इसके बारे में आपको, बस ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना है, इस पे तो हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो आप इसको तो बहुत अच्छे से देखेंगे, बट अब यहां पर अगर मैं कुछ अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने आप में हम चेक करें क्या है, तो देखो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। मान लो अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू C1। अगर मैं C1 को उधर ले जाऊं तो ये C1 माइनस का होता है, बट हम अभी स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर चाहे जो इसमें हम अभी देखने वाले हैं तो उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको C1 लिख ले रहे हैं और आपके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने a की वैल्यू को 0 कर दिया तो यहां पर ये तो खत्म हो चुका है। आपका b1 y इक्वल टू C1, आपका बचता है सिंगल वेरिएबल। मींस इस जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट थी उससे आप बाहर हो रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा, इसमें ना तो आपका a0 हो सकता है और ना ही आपका b0 हो सकता है। अब बात आती है C1 की। C कांस्टेंट है, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें चाहिए तो दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हमारे पास हैं। यहां पर आपको x की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको y के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। C के होने से और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा दो इक्वेशंस को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। आपने ये भी देख लिया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और आपकी b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर इनमें दोनों में से कोई एक 0 हुआ तो आपकी टू वेरिएबल्स की कंडीशन खत्म हो जाएगी, और दोनों 0 हुए तो आपका वेरिएबल ही खत्म होने वाला है। तो अब हमें देखना क्या है इसमें मेनली, यहां से क्लियर हो चुका है कि हमारा a और b 0 नहीं हो सकता। दो इक्वेशंस हमारी ये हैं। अब जो अननोन वर्ड रह गया है थोड़ा सा, जिसको अच्छे से देखना था, वो है आपका स्ट्रेट लाइन। मींस आपको अब लाइंस के साथ भी खेलना है। तो आइए थोड़ा सा लाइंस के साथ खेलते हैं। क्या है लाइंस के बारे में, प्लेइंग विद लाइंस। तो अब हमें ये देखना है कि मान लो मेरे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे मूव कर सकती हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से बन रही है। किससे बन रही है? लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन देती है। तो अगर यहां पर पेयर है लाइंस का, तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। या तो फिर ऐसा कि दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो, या फिर आपकी एक बार ऐसा हो कि एक लाइन जा रही थी उसी के ऊपर कोइंसाइड करते हुए निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई चली जाएं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। अगर हम इसके बारे में बात करें तो
तो ये कोइंसिडेंट लाइन है हमारी। कोइंसिडेंट मीन्स को मीन्स दो एक ही लाइन पर जा रही हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहां पर अगर ये लाइंस आपको मिली हैं तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। आप ये देखें कि हम यहां पर पूरी कोई भी एक लाइन बनती है, आपने ग्राफ बनाए होंगे तो देखा होगा आपने, पूरी लाइन बनती है सॉल्यूशन से। आपने पॉइंट सॉल्यूशन लिए होंगे जो क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे, जिसमें आपने 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकाले थे। तो अगर ये देखें हम तो इसका कोई सा भी पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन क्या आपका कॉमन होगा? नहीं होगा। तो यहां पर अगर कॉमन नहीं है और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका हर एक पॉइंट एक दूसरे से मिल कॉमन होगा, जितने भी आप पॉइंट निकालोगे सब कॉमन है। और अगर मैं इस पे देखूं तो मैंने मान लिया कि इस पे एक पॉइंट ये है और यहां पर है, यहां पर भी और यहां पर भी सेम। आप इधर से देखेंगे तो इसका हर एक पॉइंट आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ सिंगल ये वाला पॉइंट आपको कॉमन मिल रहा है। इसमें आपको हर एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या कहूंगा कि यहां पर मेरा एक ही कॉमन पॉइंट है x बाय, और जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो अगर एक पॉइंट कॉमन है तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, और यहां पर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रियल नंबर लाइन पर अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। यहां पर तो पूरी लाइन है, बहुत बड़ी लाइनें हैं, या पता नहीं कितनी कितनी बड़ी लाइनें होंगी, तो इस पे आपको जो सॉल्यूशन मिले हैं वो पता ही नहीं कितने हैं। मींस आप ये मान सकते हो नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स मिले हैं, तो जितने पॉइंट हैं सभी कॉमन है, मींस नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों है? क्योंकि सिंगल सॉल्यूशन आपको यहां से मिल रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कोइंसिडेंट लाइन है और आपको कितने सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहां पे आपको कितने मिले, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर हम बात करें किसकी, पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं मिला, मींस कोई भी सॉल्यूशन इसका कॉमन नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ऐसा, कौन सा, जो कॉमन है। हमें सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको इतना क्लियर हुआ है तो अब आप यहां से देखें, मान लो आपके पास कोई दो इक्वेशन है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी सॉल्व करते टाइम कि इन दोनों का सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहां से आपको सॉल्यूशन मिला एक, यहां से आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं बहुत सारे, और यहां से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है नो। मींस इन दोनों के अंदर कुछ तो सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशन मिले और यहां पर सॉल्यूशन मिला, मींस हम इसको कंसिस्ट कर पाए। कंसिस्टेंट, तो हम इसको बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये हमारा सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगेन वही सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी बट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मींस यहां पर आपका जो सिस्टम है उसको हमने बोल दिया इनकंसिस्टेंट। यहां पर आपका जो सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो बस इतना सा आपको देखना था। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इन सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करते करते आपको तो बहुत टाइम लगने वाला है, बट नहीं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली इसके सॉल्यूशन बता देंगे, और हम ये भी बता सकते हैं क्या कि ये कितने सॉल्यूशन रखता है। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंसी आखिर है क्या। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने देखा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। आप जानते हैं कि आपने दो इक्वेशन को लेट किया था, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर आप यहां से कॉमन निकालते हैं, सॉरी यहां से अगर हम देखें तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपको मिल रही होंगी, और आप उन वैल्यू से क्या करने वाले हैं, उनका रेशियो निकाल लेंगे। आपने v1 अपॉन v2 निकाल लिया और आपने c1 अपॉन c2 निकाल लिया। अब आपको इन जो आपने यहां पर रेशियो निकाला है इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली बता पाओगे कि कौन सा सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, या फिर कौन सॉल्यूशन यूनिक रखता है, कौन इनफाइनाइट और मैनी रखता है, या फिर कौन ऐसा है जो सॉल्यूशन नहीं रखता। तो देखेंगे यहां पर हमने लिखा रेशियो, हमने लिखा रेशियो, फिर हम यहां लिखेंगे लाइंस, हमारी कैसी लाइंस बन रही हैं, और हम यहां पर फिर लिखेंगे कि सॉल्यूशन कितना देगा। हमें ये सब पता लगने वाला है पहले से ही सॉल्यूशन के बाद, और यहां से हम देखेंगे सिस्टम हमारा कैसा है, या फिर हम लिख सकते हैं सिस्टम ही लिख दीजिए, कंसिस्टेंसी लिख देंगे हम, कंसिस्टेंसी। तो अब यहां से हमने देखा फर्स्ट वाला, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं हुआ b1 अपॉन b2 के,
अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं हुआ b1 अपॉन b2 के, तो देखो क्या होने वाला है। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मीन्स ये है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी। मीन्स आपकी लाइनें कैसे कर रही हैं? इंटरसेक्ट। तो इसको आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? यूनिक। आपका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। हमारी रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशन मिले, और वो हमें मिल चुका है। यूनिक ही सही बट मिला है। मींस आपका सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अब आपको सेकंड देखना है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला और वो इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, और वो मान लो इक्वल हो चुका है c1 अपॉन c2 के। अगर कंडीशन आपकी ऐसी बनती है तो आप इसको बोलेंगे कि ये लाइनें आपकी कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन है आपकी ये। और अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो आप ये बात देखने से पहले आपको ये पता लग चुका होगा कि ये आपको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे आपके? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। आप जानते हैं आपकी रिक्वायरमेंट थी और वो फुलफिल हो रही है। मींस आपका सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। अब आपका तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है इस रेशियो के साथ जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे कि आपने a1 अपॉन a2 निकाला और वो b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आ गया, बट ये नॉट इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के। अगर कंडीशन ऐसी है, इट मींस कि ये दोनों लाइनें कैसी रही होंगी? पैरेलल रही होंगी। पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आप ये जान रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन देगी? ये आपको देगी नो सॉल्यूशन। यहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। अब नो सॉल्यूशन अगर है तो सिस्टम हमारा कैसा हो चुका है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमारा यहां पर सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब आपको बस इतना सा अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो तो आप इस रेशियो के बेसिस पे ही इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ कि कौन सा क्या है। तो आप इसको नोट करिए। हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, और इस एग्जांपल के बेसिस पे हमें ये चीजें सब कुछ क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे से। तो आप इसको नोट करें। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, सॉरी एक नहीं दो इक्वेशन है हमारे पास। एक क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड आपकी एक सेकेंड इक्वेशन है कि 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसको जो हमने लेट कर लिया है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप उसमें कन्वर्ट कर लो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। सिमिलर आप यहां पर ऐसे ही करने वाले हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। कोई भी डिफरेंस यहां से क्रिएट नहीं होगा। आप एक दो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखें, आप ये जान जाओगे। तो यहां पर हमने लिखा ऑन कंपेयरिंग, और हम कंपेयरिंग किससे करेंगे? अपनी जनरल इक्वेशन के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है मेरी? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो a2x, इसको हमने क्या लेट कर लिया? सेकंड वाला, यानी कि b2y इक्वल टू c2। यहां से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट यहां तो कितना है? a1, और यहां पर कितना है? 3। तो यहां से आपको a1 की वैल्यू मिली। आपने देखा यहां पर y का कोफिशिएंट b1 है और इधर कितना है आपका? -1। मींस आपको b1 की वैल्यू भी मिल चुकी है। आपने निकाला c1 कांस्टेंट, c1 है, इधर आपका 4 है, तो यहां से आपको मिला c1 की वैल्यू। सिमिलर आपको इसके साथ करना है। जो x का कोफिशिएंट है आपने उसका कोफिशिएंट a2, और इधर आपका कितना है? 2, तो आपको a2 की वैल्यू मिली। सेम आपने क्या किया कि y का कोफिशिएंट b2 और इधर कितना है? -2। अब आपने निकाला अपना एक कांस्टेंट जो कितना है आपका? c2, उसकी वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की? -4। अब यहां से जब आपको सभी कोफिशिएंट मिल गए, अब आपको क्या करना है? अपनी कंडीशंस को चेक करना है। कंडीशंस क्या है कि आप इसके रेशियो को निकालें और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसको। तो हमने क्या लिखा? पहले तो हमने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला। a1 कितना है आपका? 3, और a2 कितना है आपका? 2। फिर आपने क्या किया? b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली, b1 अपॉन b2, और b1 की वैल्यू आपकी कितनी है? -1, और v2 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर? -2। आपने इसको कैंसिल आउट किया। फिर आपने निकाला क्या? c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, और इसका रेशियो कितना है? 4 अपॉन -4, 4 अपॉन -4। तो अब आप यहां से देखें कि यहां पर a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना है? 3/2, और यहां से देख रहे हैं v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहां से क्लियर हुआ कि आपके ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। जब आपके ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, आपको थर्ड वाले रेशियो पे जाना ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब हम देखेंगे तीसरे वाले को। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और जब ये आपको मिलता है तो अब आप इसका पूरा मैप
इस पे लिख सकते हैं और हर एक पॉइंट आपको यहीं से क्लियर हुआ। तो देखेंगे कैसे। नंबर 1 क्या है आपका कि इससे क्लियर हुआ कि ये आपका कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइंस हैं ये, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप ये जान रहे हो ये सॉल्यूशन आपको कैसे देगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन देगा। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सॉल्यूशन मिले और सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। ये हमें कंसिस्ट है, कंसिस्ट हम इसको कर पाए, कंसिस्टेंट। बस इतना सा आपको करना होगा और यहां से आप पूरा ये मैप बहुत इजीली बना के इसको बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपनी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी फर्स्ट एग्जांपल। इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बताना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। तो आइए हम मूव करते हैं। हमने पहले इस अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया, जो हमने लेट कर लिया है कि अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ऐसे लेट करेंगे, प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। अब यहां से हमें कंपेयर करना होगा ऑन कंपेयरिंग हमने किया a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 से, और इसको करेंगे हम a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड इक्वेशन लेट कर सकते हैं, कोई यहां पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो आपने देखा है कि यहां से a1 का x का कोफिशिएंट a1 है और इधर है 1, कुछ नहीं है मींस 1 है। सेम आपने देखा कि y का कोफिशिएंट b1 है और इधर कितना है -1, आपको v1 की वैल्यू मिली। c1 निकाल लेंगे आप, कांस्टेंट इधर आपका c1 है और इधर कांस्टेंट आपका 4 है। तो अब हमने देखा कि इसमें भी निकाल लें, तो आपने देखा कि a2 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 2, फिर आपने देखा कि v2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहां से k, और c2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 3। तो अब आपको यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को चेक करना है, सॉरी आपको अपनी कंडीशन लगाना है कि सबसे पहले आपने देखा कि a1/a2 कितना आ रहा है आपका, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2। फिर आपने देखा कि b1/b2 भी निकालना है आपको, तो आपने देखा b1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और v2 की वैल्यू आपकी कितनी है यहां से k। सेम आपको निकालना है c1/c2 और c1 की वैल्यू देखें तो 4 और इधर है 3, 4/3। अब यहां पर वेरिएबल है, इन्होंने कहा अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करेंगे। इस बार हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने कहा हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन नहीं रखती है तो ये कंफर्म है कि इनका रेशियो जो होगा a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। इस कंडीशन में हम अप्लाई कर देंगे। इस बार हमें अपना नहीं, अपने से नहीं देखना है कि कौन सी कंडीशन लगाना है, इन्होंने बोल रखा है कि नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो वैसा होगा। अब आप इसकी वैल्यू को लगा दो, तो आपने a1/a2 का रेशियो लिखा 1/2 इक्वल है -1/k के। फिर आपने देखा कि नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 मींस 4/3 के। तो अगर हम यहां से इस बार इन दोनों को उठा लें तो देखो हमें k की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1/2 इक्वल्स टू -1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो k और 2 बन जा -2, तो इसकी वैल्यू कितनी है k इक्वल्स टू -2। अगर k की वैल्यू -2 होती है तब ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। चेक graphically whether the pair of equations this and this is consistent, if so solve them graphically। कह रहे हैं सबसे पहले तो आप इसको चेक करिए क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तब आप इसको ग्राफिकली भी बताइए। तो आइए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले तो ये चेक कर लें क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसको, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसको भी दे रखा है 3x 2x - 3y = 12 ऑन कंपेयरिंग। आपने क्या लिखा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इसको किया आपने a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहां से आपने देखा कि a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट a1 है, इधर 1 है। यहां से आपने निकाला b1 कितना है 3 है, फिर आपने निकाला c1 की वैल्यू 6 आ रही है। सेम आपने इधर देखा तो a2 की वैल्यू कितनी मिली आपको 2, आपने b2 की वैल्यू निकाली वो कितनी आ रही है -3, और आपने निकाला c2 जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है 12। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने रेशियो को चेक करना है। a1/a2 कितना, a1 कितना है 1 और a2 कितना है आपका 2,
तो आपको a1 अपॉन a2 मिल चुका है। फिर आपने क्या किया, v1 अपॉन v2, जिसका रेशियो कितना आ रहा है आपका 3 अपॉन -3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ रहा है आपका -1/1। तो यहां से आपको v1 अपॉन v2 मिल चुका है, कितना, -1/1। अब आपको क्या मूव कर चेक करना है, c1 अपॉन c2, जिसकी वैल्यू आपको कितनी है, 6/12, 6/12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 जा 2 जा, और यहां से आपको मिला c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2। अब आप ये चेक करिए, क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 के। आपको इसको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो देखना है वो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो, और यहां से क्लियर हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप इसको दिखा देंगे कि हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे, आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, ये आपका 1/2 है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता -1/1 के। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर यहां पर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये लाइनें आपकी कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको सॉल्यूशन क्या देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका। और सिस्टम आपका कैसा है, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, इन्होंने कहा अगर आपका ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तब आपको ग्राफिकली भी बताना है। तो अब आप इतना तो नोट कर लें, फिर हम इसको देखेंगे ग्राफिकली और देखेंगे इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी देना है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व किया, जैसे कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन बन के आप कम से कम किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, आपने 9th में स्टडी किया था, कम से कम आपको चाहिए दो सॉल्यूशन। अगर आपके पास कम से कम दो सॉल्यूशन है तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो यहां पर हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। यहां मैंने लिखा x, यहां पर y, आप 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहां पर अगर मान लो मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, तो यहां से y की वैल्यू 3 2 जा 6, आपको y कितना मिल रहा है, 2। मान लो इस बार मैंने y को 0 कर दिया, अब आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6। तो यहां से जो हमें पॉइंट मिले हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। तो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये आगे लेके जाओगे ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमें 6 तो चाहिए है तो हम कम से कम इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा ले रहे हैं, जिससे कि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। 1 2 3 4 5 6, ये आप जानते हैं ये आपका x एक्सिस होता है, जिस और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। अब अगर आप देखें तो जब x की वैल्यू 0 थी तो आपका y कितना था, 2 था। जब x की वैल्यू 0 आपकी कहां होती है, y एक्सिस पे। आपको पता है x और y की वैल्यू यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। y एक्सिस पे बात करते हो तो x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस पे बात करते हो तो y की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर x की वैल्यू उन्होंने कहा 0, आपकी पूरी y लाइन पर कहीं पर भी हो सकती है। y की वैल्यू चाहिए 2, तो y की वैल्यू 2 कहां पर है, यहां पर। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे जिससे कि क्लियर हो। तो यहां पर जो पॉइंट आपको मिला वो कितना है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2। फिर उन्होंने कहा जब x की वैल्यू 6 थी तो y 0 हो गया, जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, 0। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आपका y 0 है। अगर इन दोनों पॉइंटों को हम मीट करा दें तो कुछ ऐसे होगा। सॉरी यहां पर अच्छा नहीं बन पाया ये ग्राफ, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये तो आपका एक ग्राफ बनाइए, इसको हम क्या लिखेंगे, 6,0। फिर आपको क्या करना है, अब सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, उसके भी कम से कम आपको दो सॉल्यूशन चाहिए। आपने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो आपको दो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने बनाया एक बॉक्स, और इसमें आपने लिखा x, इसमें y। आपने एक बार x को किया 0, जब 0 करोगे तो y की वैल्यू 3 4 जा -4 हो गई। जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू, सॉरी, जब आपने इसको 0 रखा तो x 2 6 जा, x की वैल्यू 6, मींस जब x 0 था तब y -4 था, और y -4 किधर होगा, नीचे। x 0 कहां पर है, पूरी y एक्सिस पर, तो आपको 0, -4 ये मिल रहा है, इसको आपने लिखा 0, -4। जब x 0 है तो y -4। x की वैल्यू जब 6 थी तब आपका y 0 था, तो x की वैल्यू 6 आपकी फिर यही थी जहां पर y 0 है। आपने क्या किया, इन दोनों को मीट करा दिया ऐसे। तो यहां से आपको अब ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना था, तो ये दोनों लाइनें कहां पर मीट कर रही हैं, 6,0 पर। तो जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो आपका कितना होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आपको यहां से मिल चुका है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है आपका, 6,0, जहां पर आपके दोनों ग्राफ
कॉमन हो रहे हैं। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन 3.1 कंप्लीटली फिनिश होता है। आप इसके क्वेश्चंस पे ट्राई करना स्टार्ट करें, बहुत इजी है, इस पर बाहर कोई सा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।